हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बायोलॉजी में जो आप देखते होंगे बायोगैस का चित्र। उस बायोगैस के डायग्राम से रिलेटेड जितने भी वाइवा के क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। ज्यादा बड़े क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा नहीं, बस अगर आपने डायग्राम को क्लियर कर लिया है तो डायग्राम से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये बायोलॉजी है, कोई केमिस्ट्री या फिजिक्स नहीं है कि आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, इसके पहले अगर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड चाहे क्लोरोफॉर्म हो या अमोनिया, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण का वीडियो आपको देखना है वाइवा से रिलेटेड, तो आप केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट बना दिया है क्लास 12 केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन के नाम से ये प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में आपको केमिस्ट्री के सभी वाइवा के वीडियो मिलने वाले हैं। जो हमने बना दिया है वो तो मिल ही गए होंगे, जो बनाने वाले हैं वो भी मिल जाएगा। आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, तो आप अपने चार्ट पेपर पे बनाए गए डायग्राम का टॉपिक जो है उसका नाम हमको सेंड कर दीजिएगा। उससे रिलेटेड हम वाइवा के क्वेश्चन आपको करा देंगे। फिजिक्स में हमने आपको ट्रांसफार्मर, व्हीटस्टोन सेतु, प्रत्यावर्ती धारा जनित यानी कि डायनमो और चल कुंडली धारा मापी और विभव मापी का रिलेटेड जितना भी वाइवा क्वेश्चन है, कुल 5 वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। वो वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लास 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन के नाम से ये प्लेलिस्ट है, इसमें आपको वो सभी वीडियोस देखने को मिल जाएगा। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, तो किसका इंतजार कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दें शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स शेयर आउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पायरेंट साक्षी मिश्रा के नाम पे, वहां पे पूछ सकते हैं। अब बायोगैस से रिलेटेड एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, सबसे पहले पूछ सकता है कि बायोगैस में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, यानी किन किन गैसों से मिलकर बायोगैस का निर्माण होता है, बायोगैस क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। कि डायग्राम देखते ही, मान लीजिए हमने ये डायग्राम आपके सामने बनाया है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इस डायग्राम में आपने किन किन चीजों को मिलाकर बायोगैस का निर्माण किया है। सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं। इस डायग्राम में हमने देखिए एक बड़ा सा ट्यूब लिया है, ये रेड वाला जो आपको बड़ा सा ट्यूब दिख रहा है इसका नाम है डाइजेस्टर। ठीक है, और एक हमने इसके अंदर छोटा सा ब्लैक कलर ट्यूब लिया है, ये देखिए एक बड़ा ट्यूब है रेड वाला जो कि डाइजेस्टर है, और एक उसके अंदर छोटा सा हमने ट्यूब और डाल रखा है जो कि क्या है, गैस होल्डर के नाम से है। अब कैसे बायोगैस संयंत्र कैसे काम करता है। बायोगैस जो संयंत्र इसका 3 नाम है। पहला तो बायोगैस है, दूसरा इसको गोबर गैस भी कहा जाता है, तीसरा इसको जैविक गैस भी कहा जाता है। तीनों नाम आपको याद रखना है, क्योंकि तीनों नाम आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनर के द्वारा कि ये बताइए कि बायोगैस के क्या क्या नाम होते हैं। अब ये कैसे काम करता है, ये कैसे वर्क करता है, ये देखते हैं। सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है पहला डिब्बा, यहाँ पे 1 2 और ये 2 ट्यूबें लगी हुई है। ठीक है, 2 डिब्बे हैं और 2 ट्यूब हैं। ये जो पहला डिब्बा है इसका काम क्या है, इसमें हम बायोगैस बनाने के लिए कुछ मटेरियल को मिलाते हैं। बायोगैस बनाने के लिए सबसे अधिक जो प्रोडक्ट की जरूरत होती है वो होती है गाय के गोबर का। ठीक है, अब इसमें गाय के गोबर के साथ साथ आप इस बॉक्स में अपने घर के जितने भी वेस्ट मटेरियल है, जैसे खाद्य पदार्थ का छिलके हो गए, जैसे आपके सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, ये सब छिलके भी इसमें मिला सकते हो। ठीक है, यानी गोबर के साथ साथ इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, खाद्य पदार्थ के छिलके, कार्बनिक जितने भी अपशिष्ट है वो आप मिला सकते हैं। तो मेन जो मिलाया जाता है आपको वो याद रखना है कि हम इसको कैसे बनाते हैं। बायोगैस को बनाने के लिए सबसे पहले गोबर और जल का मिश्रण तैयार किया जाता है, और गोबर और जल के मिश्रण जो तैयार होगा उसका नाम क्या होगा, कर्दम। कर्दम को एक और नाम दिया जाता है स्लरी। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्लरी कहेंगे। ठीक है, तो ये कर्दम यानी कि गोबर और जल को पहले मिलाया जाएगा बायोगैस बनाने के लिए, जो कि क्या बन के तैयार करेगा, कर्दम। अब ये कर्दम इस ट्यूब से होते हुए इस बड़े वाले रेड वाले ट्यूब में आ जाएगा। ठीक है, ये बड़े वाले रेड वाले ट्यूब में आएगा जो कि क्या है, डाइजेस्टर। हमने पहले ही बता दिया रेड वाला जो ट्यूब है वो है डाइजेस्टर, ब्लैक वाला जो दिख रहा है वो है क्या, गैस होल्डर। ठीक है, अब इस डाइजेस्टर में क्या क्या आ गया है, जितने भी गाय के गोबर और जल का मिश्रण था यानी कि जो कर्दम था वो हमने इस रेड वाले ट्यूब में भर दिया। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आपको ये रेड वाला जो ट्यूब है पूरा नहीं भरना है। क्यों, क्योंकि अगर आपने इसमें अपशिष्ट जो पदार्थ है
पूरा भर देंगे तो इसमें गैस कहाँ पे आएगी, गैस ही जब नहीं आ पाएगी तो आप कैसे बायोगैस बनाएंगे। इसीलिए हम इसको आधा भरते हैं इस ब्लू वाली लाइन तक। अब यहाँ पे हमने क्या भर दिया है, जितने भी गोबर और जल थे यानी कि जो कर्दम था, जो स्लरी था, हमने यहाँ पे भर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो स्लरी है यानी जो कर्दम गोबर और जल से मिलकर बना हुआ है, ये 2 से 3 दिन बाद क्या करेगा, गैस का निर्माण करेगा। कौन कौन सी गैस का निर्माण करेगा, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा 3 गैस का निर्माण होता है। जो भी स्लरी यहाँ पे बनती है इस डिब्बे में, वो आती है कहाँ पे, डाइजेस्टर में। डाइजेस्टर में 2 से 3 दिन बाद ये गैस का निर्माण करने लगती है। कौन कौन से गैस का निर्माण करेगी, CH4 यानी मीथेन। सबसे ज्यादा बायोगैस में जो गैस पाई जाती है वो होती है मीथेन। निर्माण तो यहाँ पे 3 गैस का हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन से गैस का निर्माण होगा, मीथेन का। ठीक है, तो मीथेन बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और H2S यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड। ये तीनों गैस किससे बन रहे हैं, इस गोबर और जल के मिश्रण से जो हमने कर्दम तैयार किया है, इस कर्दम या स्लरी से ही ये 3 गैस बनते हैं। अब ये तीनों गैस बनेंगे और इस छोटे छोटे जो छिद्र होगा आपका जो गैस होल्डर है, इसमें देखिए यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र हैं। इस छिद्र से यहाँ पे ये तीनों गैस आ जाएंगे। अब हमें जब जरूरत पड़ेगी बायोगैस की तो हम क्या करेंगे, ऊपर से ये जो ट्यूब लगी है यहाँ से बायोगैस को निकालेंगे और इसका उपयोग करेंगे। अब बायोगैस का उपयोग कहाँ पे होता है, तो अगर हमें पहले बायोगैस से खाना बनाया जाता था, तो बायोगैस का उपयोग क्या है, खाना बनाने में। और जब हमें लाइट वगैरह जलानी होती थी तो हम बायोगैस का उपयोग करते थे, जिसमें सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो मीथेन। ठीक है, क्योंकि गोबर जो है ये सबसे अधिक मीथेन गैस का प्रोडक्शन करती है। अब ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। एक चीज और यहाँ पे है कि ये जो लास्ट में छोटा सा डिब्बा बना है, ये किस लिए बना है, इसका नाम स्लज होता है। स्लज का कार्य क्या है कि जो भी कर्दम यानी कि जो भी गोबर जल या जो भी था, जो गैस बनने के बाद अपशिष्ट पदार्थ बनता है, बचता है, उसको क्या करते हैं, हम इस डिब्बे में खाली कर लेते हैं, ताकि हम अगर फिर से बायोगैस बनाना होगा हमको, तो फिर से इसमें गोबर और जल भरेंगे, फिर इसको यहाँ पे लाएंगे डाइजेस्टर में, जिसको हम कर्दम कहते हैं। तो कर्दम कहाँ पे आएगा, डाइजेस्टर में। फिर से ये प्रोसेस होगा यानी फिर से गैस बनेगी। और उसके बाद जो भी गैस बनने के बाद अब हमारे पास जो भी जल या गोबर था, वो जो बच गया है गैस बनने के बाद वेस्ट मटेरियल, वो किसमें आता है, स्लज में। तो स्लज का वर्क भी आपसे पूछा जा सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि डायग्राम में इस स्लज का वर्क क्या है, तो आप बता दीजिएगा। स्लज जो है ये गैस बनने के बाद जो भी कर्दम या कह सकते हैं अपशिष्ट पदार्थ बचता है, उसको एकत्रित करने का कार्य कौन करता है, स्लज करता है। समझ में आ गया होगा डायग्राम प्रॉपर तरीके से। तो यही आपका बायोगैस है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, सबसे पहले पूछा जा सकता है डायग्राम देखते ही कि बायोगैस क्या होती है। तो हमने अभी बताया कि बायोगैस जो है वो 3 गैसों का मिश्रण से बनती है। जब हम यहाँ पे कर्दम को लाते हैं यानी कि गोबर और जल को लाते हैं, तो वो 2-3 दिन बाद सड़ के जो गैस बनाती है वो 3 गैस बनाती है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड। इन तीनों के मिश्रण से कौन सी गैस बनती है, बायोगैस बनती है, और जो कि यहाँ से निकलती है। समझ में आ गया। तो बायोगैस क्या होती है, इसका आंसर आप देंगे क्या कि बायोगैस जो है यह CH4 यानी मीथेन कामा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, फिर और H2S यानी हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, S है ना, H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण होता है। ठीक है, समझ में आ गया बायोगैस क्या होता है। CH4 यानी कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इन तीनों के मिश्रण को ही क्या कहा जाता है, बायोगैस कहा जाता है। अगला एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, हमने पहले ही बताया कि जब भी बायोगैस बनता है तो इसमें 3 गैसें बनती हैं और तीनों में सबसे ज्यादा गैस कौन सी बनती है, मीथेन। तो अगला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर यही पूछ सकता है कि ये बताइए कि बायोगैस में सबसे अधिक कौन सी गैस बनती है। 3 गैस बन रही है, तीनों में से सबसे अधिक कौन सी बनती है, तो आपको याद रखना है बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो आप याद रखेंगे CH4 यानी कि मीथेन गैस सबसे अधिक पाई जाती है।
अब ये बायोगैस जो है कैसे बनाई जाती है ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बायोगैस कैसे बनाई जाती है। तो हमने बताया कि गोबर जल को मिला के कर्दम यानी कि स्लरी का निर्माण करते हैं। स्लरी को डाइजेस्टर में लाया जाता है और ये डाइजेस्टर में आने के बाद 2-3 दिन बाद क्या करता है, जब ये सड़ जाता है तो 3 गैसों का निर्माण करता है। लेकिन आप इसको कैसे बताएंगे, ऐसे थोड़ी बता सकते हैं कि ऐसे हमने पढ़ा है। इसको बताया जाएगा कि बायोगैस का निर्माण कैसे होता है। बायोगैस जो है गोबर यानी इसमें क्या क्या होता है, गोबर, कृषि के जितने भी अवशिष्ट पदार्थ है वो, और खाद्य जितने भी चीजें हम खाते हैं उनके छिलके यानी कि खाद्य अवशिष्ट, जैसे कि जैविक पदार्थों को ऑक्सीजन रहित वातावरण में, ऑक्सीजन इसमें देखो ये जो बॉक्स है इसमें ऑक्सीजन नहीं आता, ये पूरी तरह से पैक होता है, तो ऑक्सीजन रहित वातावरण में सूक्ष्म जीवियों द्वारा तोड़ने या कर सकते हैं किण्वन करने पर, ठीक है, किण्वन करने से बनती है। समझ में आ गया बायोगैस कैसे बनती है। जब हम एक ऐसा पात्र बनाते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, जब गोबर और जल एकत्रित रहेगा तो गोबर में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, मिथेनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु जो है वो गोबर में पाया जाता है। ये क्या करेगा, गोबर और जल को खाने की कोशिश करेगा, जिसको हम क्या करते हैं, किण्वन, ठीक है, किण्वन करेगा गोबर का, और ये गोबर जो किण्वित होता है वो किसमें आ जाता है, डाइजेस्टर में। अब ये डाइजेस्टर में आने के बाद फिर बायोगैस का निर्माण कर लेगा। तो ये आपको याद रखना है कि बायोगैस में कौन सा बैक्टीरिया यूज आता है बायोगैस के निर्माण में। तो मिथेनोजेन बैक्टीरिया एक गोबर में पाया जाने वाला मिथेनोजेन बैक्टीरियम यानी कि मिथेनोबैक्टीरियम जो है वो यूज होता है, और इसी की मदद से क्या होता है, बायोगैस का निर्माण होता है। तो ये याद रखिएगा बायोगैस कैसे बनाई जाती है। बायोगैस जो है गोबर, कृषि अपशिष्ट जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, खाद्य अपशिष्ट जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, और जैविक पदार्थ जितने भी होते हैं उन सबको एक ऑक्सीजन रहित बैक्टीरिया, कौन सा, मिथेनोजेन, ठीक है, मिथेनोजेन के द्वारा, सूक्ष्म जीवियों के द्वारा यानी मिथेनोजेन के द्वारा तोड़ने पर या किण्वन करने से जो गैस बनती है वो आपकी बायोगैस कहलाती है। तो ये 3 क्वेश्चन पहले स्क्रीनशॉट कर लें, जो एग्जामिनर बहुत ज्यादा आपसे पूछ सकते हैं। वो यही सब बेसिक क्वेश्चन है जो कि डायग्राम से हमने आपको पहले ही क्लियर करा दिया। ये स्क्रीनशॉट कर लें, फिर आगे के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है बायोगैस से रिलेटेड, जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इस बायोगैस में सबसे ज्यादा मुख्य घटक क्या है, तो आप कहेंगे गोबर, क्योंकि अगर गोबर नहीं होगा तो बायोगैस यानी कि इसका नाम ही है गोबर गैस, तो कैसे इसका निर्माण होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या हो जाता है, गोबर हो जाता है। डायग्राम से आपको क्लियर होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोबर, ठीक है। गोबर और जल मिलाकर ही क्या करते हैं, हम बायोगैस का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बायोगैस का उपयोग क्या होता है। हमने बताया है कि जो बायोगैस बनती है उसको हम अपने घरों में खाद्य पदार्थ निर्माण करने में यानी कि भोजन बनाने में और प्रकाश उत्पन्न करने में यूज करते हैं। तो गोबर गैस या बायोगैस का यूज क्या हो जाएगा, पहला यूज हो जाएगा भोजन निर्माण में, और दूसरा इसका यूज हो जाएगा प्रकाश उत्पन्न करने में, ठीक है, ये इसका यूज हो गया, ठीक है। बायोगैस का यूज क्या है, भोजन के निर्माण में और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बायोगैस का दूसरा नाम क्या है, बताइए। हमने आपको बायोगैस का 2 नाम और बताया, एक तो था क्या कि गोबर गैस इसको भी कहा जाता है, या इसी को जैविक गैस भी कहा जाता है। तो अगर बायोगैस का दूसरा नाम पूछेगा तो आप बता दीजिएगा गोबर गैस, ठीक है, क्या, गोबर गैस। या अगर तीसरा नाम आपसे तीसरा नाम पूछेगा तो आप बोलेंगे जैविक गैस। ये इसके नाम हो गए। बायोगैस के 3 नाम हैं, गोबर गैस, जैविक गैस और बायोगैस। अगला आपसे क्या पूछा जाएगा कि ये कर्दम क्या है। हमने आपको बताया कर्दम या स्लरी जो है वो क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे कर्दम जो है गोबर और जल के मिश्रण से क्या बनता है, कर्दम बनता है। तो यहाँ पे कर्दम यानी स्लरी क्या होता है, आप कहेंगे गोबर व जल का मिश्रण, गोबर व जल के मिश्रण को ही क्या कहा जाता है, मिश्रण को ही कर्दम कहा जाता है, यानी कि स्लरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि
कि गोबर में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। हमने पहले बता दिया गाय के गोबर में मिथेनोजन नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसका पूरा नाम क्या है, मिथेनोबैक्टीरियम। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनोबैक्टीरियम, ठीक है, ये इसका पूरा नाम हो गया। ये आप याद रखेंगे, ये स्क्रीनशॉट कर ले। फिर एक क्वेश्चन और आपको बताना है कि बायोगैस जो है या गोबर गैस जो होता है, इसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो आखिरी क्वेश्चन क्या है जो आपसे पूछा जा सकता है बायोगैस से रिलेटेड, कि ये जो जिन सूक्ष्म जीवों द्वारा या जिन सूक्ष्म जीवों की सहायता से इस बायोगैस का निर्माण होता है, उस सूक्ष्म जीव का नाम बता दीजिए। तो आपको याद होना चाहिए कि मिथेनोजेन जो कि गोबर में पाया जाता है, इस सूक्ष्म जीव के द्वारा ही क्या होता है, इस बायोगैस का निर्माण होता है। एक क्वेश्चन आप और याद रखेंगे कि स्लज का कार्य क्या है। स्लज का कार्य होता है गैस बनने के बाद जो भी अपशिष्ट कर्दम या अपशिष्ट पदार्थ बनता है वो कहां पे आके एकत्रित होता है, इस स्लज में एकत्रित होता है। तो स्लज का कार्य यही है कि गैस बनने के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको एकत्रित करेगा। तो ये हो गया आपके बायोगैस से रिलेटेड जितने भी वाइवा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो 9 हमने लिख के बता दिया और 10वां हमने ऐसे ही बता दिया कि स्लज का वर्ग या स्लज का कार्य क्या है। तो ये आपका पूरा प्रॉपर हमने बायोगैस से रिलेटेड जितने भी वाइवा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको कवर करा दिया है। केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायो में और किसी टॉपिक पे अगर आपको वाइवा के क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप अपने टॉपिक का नाम उनको कमेंट कर दीजिएगा, उससे रिलेटेड आपको वाइवा की वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको स्पेशलिस्ट साक्षी मिश्रा के नाम पे, वहां पे पूछ सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।